स्वागत आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के 3158 मामले, जोधपुर में 41, जयपुर में 25 पॉजिटिव, चित्तौड़गढ़ और कोटा में 9 संक्रमित मिले। राज्य में 12 की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 97 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जोधपुर में 41, जयपुर में 25, चित्तौड़गढ़ में 9, कोटा में 9, भीलवाड़ा और टोंक में 2, अजमेर भरतपुर 5 1 संक्रमित मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3158 पहुंच गया। वहीं 12 मौतें भी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मौतों की कुल संख्या 89 पहुंच गई। देश में अब तक 1585 मौतें। कोरोना से आज 13 लोगों की मौत। पश्चिमी बंगाल में मरने वालों की संख्या 140 हुई। राजस्थान में 82 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,396 हो गई है। मंगलवार को पंजाब में 219, तमिलनाडु में 508, आंध्र प्रदेश में 67, राजस्थान में 66, हरियाणा में 31 समेत 900 से ज्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले सोमवार को सबसे ज्यादा 3,900 संक्रमित बढ़े। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमित 46,711 है और 71,967 का इलाज चल रहा है। 13,160 ठीक हो चुके हैं और 1,583 की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,020 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। संक्रमितों की रिकवरी रेट 27.41% है। और कोरोना दुनिया में अब तक 2,52,000 मौतें हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,52,390 लोगों की मौत हो चुकी है। 36,45,194 संक्रमित हैं। वहीं 11,94,872 ठीक भी हो चुके हैं। और 2 अलग अलग शहरों में शहीदों को अंतिम विदाई। जयपुर में कर्नल आशुतोष को बड़े भाई और पत्नी ने मुखाग्नि दी, तो पंचकुला में मेजर अनुज के पिता ने अंतिम संस्कार किया। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह को मंगलवार सुबह आर्मी कैंपस में रखा गया। सीएम गहलोत ने भी श्रद्धांजलि दी। मेजर अनुज सूद की पार्थिव देह पंचकुला में जब घर पहुंची तो पत्नी आकृति उन्हें टकटकी लगाकर देख रही। पत्नी ने शहीद कर्नल के शरीर से लिपटे तिरंगे को चूमा। चिता के पास खड़ी होकर आशुतोष के शव को पल्लू से भी हवा दी। पंच तत्व में विलीन हुई कर्नल आशुतोष शर्मा की देह अजमेर रोड मोक्षधाम पर हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू के हंदवाड़ा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे RR-21 के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा। राजस्थान लॉकडाउन फेज 3 का दूसरा दिन 66 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 5 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री गहलोत बोले, श्रमिकों की घर वापसी का खर्च प्रदेश सरकार देगी। और दिल्ली में शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स, फिर भी सुबह से दुकानों पर लंबी कतारें दिखी। खरीदने आए लोगों पर फूल बरसाए गए। भीलवाड़ा फिर हुआ लॉक। छूट मिलने पर भारी संख्या में निकले लोग। कलेक्टर को फिर लगाना पड़ा कर्फ्यू। 2 नए पॉजिटिव मिले, कुल आंकड़ा 39 पहुंचा। और 8 राज्यों में मौसम की रिपोर्ट। राजस्थान में तेज आंधी के बाद ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में फसलों को नुकसान। पंजाब में बारिश से मंडियों में रखा गेहूं भीगा। और जयपुर में डॉक्टर राजेश शर्मा बने SMS अस्पताल के अधीक्षक। एनेस्थीसिया विभाग के सीनियर प्रोफेसर हैं। कोरोना वायरस। राजस्थान में 71% मौतें और 68% मरीज सिर्फ जयपुर और जोधपुर के। प्रदेश में 33 में से 29 जिलों में फैला संक्रमण। और सीएम गहलोत का ऐलान कि लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की घर वापसी के खर्च सरकार देगी। लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिक जो राजस्थान के बाहर अपने घर जाना चाह रहे हैं, उनके जाने का किराया प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही ये ऐलान किया। सोनिया गांधी ने घोषणा की थी कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां मजदूरों के टिकट का खर्च भरेगी। गहलोत ने कहा कि सड़क मार्ग से जाने वालों को भी राजस्थान की सीमा तक बस से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। और अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और मानव हानि के लिए सहायता राशि तुरंत प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट की लेट लतीफी पर सीएम बहुत चिंतित। बोले, जयपुर में संक्रमण को रोकना तो जल्दी आए रिपोर्ट। शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कारण कि जोधपुर में ये वायरस घातक नहीं है। अब तक 23,516 सैंपलों की जांच जोधपुर में हो चुकी है। इनमें से करीब 712 पॉजिटिव है, यानी करीब 3% लोग इस वायरस से ग्रसित है। इन 3% में भी करीब 209 मरीज यानी कि 29% ठीक होकर घर जा चुके हैं। और उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर प्रवासी श्रमिकों के आवागमन में सहायता एवं समन्वय के हेतु राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा प्रदेश स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही इस कार्य के लिए संभाग एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। और भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की विद्वेष की राजनीति बेनकाब हुई। प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज FIR पर रोक, सत्य की जीत हुई।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर पर जोधपुर उच्च न्यायालय की रोक का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि इससे कांग्रेस की विद्वेष की राजनीति बेनकाब हुई है और सत्य की जीत हुई है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि जनहित के सब मोर्चों पर विफल हुई है अशोक गहलोत सरकार अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर डराना चाहती है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीय श्रमिकों, विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को वापस भारत लाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। और उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता को बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है, पर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत केवल राजनीति कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए समय समय पर प्रभावी कदम उठाकर लोगों के जीवन की रक्षा की है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सीमित संख्या में मरीज आए हैं, जबकि दुनिया के विकसित और संपन्न देशों के हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को चैलेंज करके कहता हूं कि उन्होंने राज्य में राहत के कामों में जितना रुपए खर्च किया है वो सारा पैसा भारत सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपनी सरकार के खजाने से एक भी रुपया खर्च नहीं किया है तो बताएं। और एक सवाल के जवाब में कटारिया ने कहा कि शराब की बिक्री के तरीके से लॉकडाउन फेल हो रहा है। राज्य सरकार को लगता है कि इसकी बिक्री जरूरी है तो वो इसके लिए डोर टू डोर सप्लाई की व्यवस्था करे। और उधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर लगाए गंभीर आरोप। रालोपा की डिजिटल संवाद की कड़ी में भरतपुर संभाग के लोगों से वार्ता के दौरान कहा, गुज्जर मीणा समाज के मध्य टकराव के लिए और धौलपुर को विकास में पीछे रखने के लिए वसुंधरा राजे जिम्मेदार। धौलपुर से आगरा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसुंधरा ने सैकड़ों बीघा जमीन पर कर रखा है अनैतिक कब्जा। नैतिकता दिखाते हुए उन्हें वहां से छोड़ देना चाहिए ये कब्जा। और कहा कि सवाईमाधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र में तूफान की वजह से 3 लोगों की मृत्यु सहित कई लोगों के घायल होने की दुखद समाचार प्राप्त हुए। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। जिला प्रशासन और सरकार से अपील करता हूं कि मामले में तत्काल प्रभाव से जरूरतमंदों की मदद करके घायलों का निःशुल्क इलाज करवाया जाए। और उधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेश में एडवांस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार 500 या 1000 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इन दिनों लगभग 70% पॉजिटिव केसेज में से या तो हल्के लक्षण हैं या लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं। ऐसे केसेज की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इन सेंटर का चयन आबादी से दूर किया जाएगा और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं मसलन भोजन, बिजली, पानी, पंखे, कूलर, वाटर कूलर आदि की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि मरीज को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सेंटर पर व्यक्तियों के प्रवेश और निकास के लिए एक ही एंट्री गेट रखा जाएगा ताकि संपूर्ण व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सके और संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सके। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, स्वच्छ रहिए, घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए राजस्थान सरकार और भारत सरकार की एडवाइजरी का पालन कीजिए।